सुनहरी चिड़िया और जादुई सेब। एक समय की बात है, एक राजा का एक सुंदर बगीचा था जिसमें एक अनोखा पेड़ था। इस पेड़ पर हर साल चमकते हुए सुनहरे सेब उगते थे, लेकिन जब सेब पके तो एक एक करके गायब होने लगे। राजा को ये देखकर बहुत चिंता हुई और उसने पहरा लगाने का फैसला किया। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे को पहली रात पहरा देने के लिए कहा गया। उसने अपनी तलवार तैयार की और पहरा दिया, लेकिन आधी रात को उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो एक सेब गायब था। दूसरी रात मंझले बेटे ने पहरा दिया, लेकिन वही हुआ, वो भी सो गया और एक और सेब चोरी हो गया। अब सबसे छोटे बेटे की बारी आई, जिससे दोनों भाई बहुत जलन करते थे। वो सबसे ईमानदार और मेहनती था। उसने खुद को जागते रहने का संकल्प लिया। आधी रात होते ही उसने एक हल्की सी चमक देखी। यह चमक एक सुंदर सुनहरी चिड़िया से आ रही थी, जो पेड़ के पास आई और एक सेब तोड़कर उड़ने लगी। राजकुमार ने तुरंत तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा। उसकी एक सुनहरी पंख जमीन पर गिर गई। सुबह जब राजकुमार ने वह सुनहरी पंख राजा को दिखाया तो राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, अगर ये चिड़िया मेरे पास होती तो ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती। इसलिए उसने अपने तीनों बेटों को हुक्म दिया, जाओ और इसे पकड़ कर लाओ। जो भी इसे पकड़ कर लाएगा, मैं उसे अगला राजा बना दूंगा। तीनों राजकुमार इस मिशन पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे 3 रास्ते पर पहुंचे। सबसे बड़े भाई ने दाहिने रास्ते को चुना, मंझले भाई ने बाएं और सबसे छोटे भाई ने सीधा रास्ता चुना। सबसे छोटे राजकुमार ने जंगल में एक बोलते हुए लोमड़ी को देखा। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य पाना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। राजकुमार ने हामी भर दी। लोमड़ी ने कहा, आगे एक महल आएगा, वहाँ सुनहरी चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में होगी और उसके पास ही एक सोने का पिंजरा होगा। लेकिन ध्यान रखना, उसे सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश मत करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार महल पहुंचा और उसने चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में देखा, लेकिन वहाँ एक सुंदर सोने का पिंजरा भी था। उसने सोचा, इतनी सुंदर चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में रखना ठीक नहीं होगा। वो लोमड़ी की बात भूल चुका था। जैसे ही उसने उसे सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश की, महल में हलचल मच गई और पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। महल के राजा ने कहा, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सुनहरी चिड़िया दे दूंगा। राजकुमार फिर से लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, मगर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम एक अच्छे दिल के राजकुमार हो, इसलिए तुम्हारी दोबारा मदद कर रहा हूँ। सोने का घोड़ा पाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो सफल होगे। राजकुमार एक दूसरे महल पहुंचा, जहाँ सोने का घोड़ा था। लोमड़ी ने कहा, इसे सीधे लेकर भाग जाना, लेकिन अगर तुम चमकदार काठी लेने के लिए रुके तो फंस जाओगे। राजकुमार ने घोड़े को पकड़ा, लेकिन काठी देखकर वो रुक गया और फिर से वो लोमड़ी की बात भूल गया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। महल के राजा ने कहा, अगर तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सोने का घोड़ा दे दूंगा। अब राजकुमार उदास होकर लोमड़ी के पास वापस आया, क्योंकि इस बार भी उसने लोमड़ी की बात नहीं मानी थी और वो उसकी बात भूल गया था। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा कि मैं कह रहा हूँ तो असफल रहोगे। राजकुमारी को पाना कठिन है, लेकिन अगर तुम मेरी योजना मानोगे तो सफल होगे। राजकुमारी जब रात को अपने कमरे में बैठी होगी तो तुम उसे अपनी कहानी बताना, वह तुम्हारे साथ चली आएगी। मगर याद रखना, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। तुम पहले उसे घोड़े वाले राजा के पास ले जाना। जैसे ही राजा तुम्हें घोड़ा देगा, राजकुमारी को उस पे बैठाना और तेजी से वहाँ से निकल जाना। ये घोड़ा दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। राजकुमार राजकुमारी के महल गया और रात में चुपचाप उसे महल से लेकर निकल गया और राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा कि लोमड़ी ने उससे कहा था। अब उसके पास राजकुमारी भी थी और सोने का घोड़ा भी। जब वो पहले महल पहुंचा तो राजा ने खुशी से उसे सुनहरी चिड़िया दे दी, सुनहरे घोड़े के बदले। इस बार भी राजकुमार घोड़े पे राजकुमारी के साथ बैठकर दूर निकल गया। अब इसके पास सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया और एक खूबसूरत राजकुमारी भी थी। उसने लोमड़ी को धन्यवाद दिया, अपनी यात्रा पूरी की और अपने राज्य वापस लौट आया। उसने अपने लालची भाइयों को भी देखा, जो असफल होकर वापस आ गए थे। राजा अपने छोटे बेटे की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने विवाह किया और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।
इस कहानी से हमने ये सीखा कि बुद्धिमानी और धैर्य से सफलता मिलती है, ईमानदारी और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और साथ में ये भी सीखा कि लालच और अधीरता असफलता की ओर ले जाती है। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी देखने के लिए। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में कुछ नए मॉरल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।